नमस्कार दोस्तों, मैं विनय चचौंदिया आपका स्वागत करता हूं एक बार पुनः अपने चैनल पर मैथ एंड जीके बाय विनय चचौंदिया। और मित्रों, आज हम लोग पढ़ते हैं मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हर परीक्षा में आपको 1 से 2 नंबर अवश्य प्रदान करता है। तो इसी टॉपिक को हम लोग अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग अध्ययन करते हैं जो आयत का, और धीरे धीरे एक एक करके एक एक ज्यामितीय आकृति का अध्ययन करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं अध्ययन किसका? आयत का। देखिए आयत क्या है, पहले इसको समझ लें। आयत एक ऐसी आकृति है, जैसे ये बना दी मैंने एक आकृति। आयत एक ऐसी आकृति है जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। आयत एक ऐसी आकृति है जिसकी आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, और इसका जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 अंश का होता है। ठीक, प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। और मैं आपको जो काले पेन से बना रहा हूँ, देखना जरा, ये इस छोर से इस छोर को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। तो एक आयत में कितने विकर्ण होते हैं? तो आप कहोगे एक आयत में 2 विकर्ण होते हैं। ठीक है, ये जो काली वाली रेखा है ये क्या कहलाती है? आप कहोगे ये जो काली वाली रेखा है ये कहलाती है विकर्ण। क्या कहलाती है? विकर्ण। तो एक आयत में कितने विकर्ण होते हैं? तो आप कहोगे एक आयत में 2 विकर्ण होते हैं। अब आपसे प्रश्न पूछता है परिमाप, क्षेत्रफल, तो उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं परिमाप की कि परिमाप क्या है। तो परिमाप, अगर परिमाप की बात करें तो हिंदी में परिमाप, परि का अर्थ होता है चारों ओर, माप का मतलब होता है माप लेना। चारों ओर की माप लेना ही क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। अब देखिए, इसमें चारों ओर की माप लेते हैं। ये वाली भुजा लंबाई है तो L मान लिया, ये वाली भुजा भी लंबाई है, ये B है, चौड़ाई है तो ये चौड़ाई। परिमाप का मतलब होता है चारों ओर की माप। तो चारों ओर क्या माप है? आप कहोगे एक L है, एक B है, फिर एक L है और फिर एक B है। यही तो है। आपने कहा यहाँ पर 2 L हैं और 2 B हैं, तो आपने कहा इसका जो परिमाप हो जाएगा वो हो जाएगा 2L + B। तो यही फार्मूला आपको याद करने के लिए दिया जाता है कि परिमाप का फॉर्मूला क्या है। तो आप कहते हो 2L + B परिमाप का फॉर्मूला है किसके? आयत के। हम लोगों ने देखिए आयत का परिमाप पढ़ लिया। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं आयत का क्षेत्रफल। किसका? आयत का क्षेत्रफल। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल हम लोग देखेंगे। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? तो ये जो लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, अगर इसका आपस में गुणा कर दिया जाए तो हम लोग क्या बन जाएगा? आयत का क्षेत्रफल बन जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसी क्रम में पूछेगा। अब देखिए क्षेत्रफल हो गया, परिमाप हो गया, वो आपसे पूछ सकता है कि आयत का विकर्ण निकालो। क्या पूछ सकता है? कि आयत का विकर्ण निकालो। तो विकर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं तो देख लेते हैं। हम लोग ने क्या किया, पहले तो एक आयत बना लिया छोटा सा। ठीक, अब इस आयत में हम लोग क्या करते हैं कि ये जो है ये पूछ ले, जैसे विकर्ण निकालो। तो मैंने अभी बताया कि प्रत्येक कोण इसका 90 अंश का होता है। तो आप कहोगे ये तो समकोण त्रिभुज बन गया। क्यों? सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण अगर 90 अंश का हो तो वह कोण कैसा कोण कहलाता है? समकोण कोण कहलाता है। समकोण कोण में ये L है और ये B है। आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके विकर्ण का मान निकाल सकते हैं। तो मैंने विकर्ण का मान पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके निकालते हैं तो क्या आ जाएगा? आप कहोगे कर्ण का स्क्वायर अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यही विकर्ण है। विकर्ण क्या है? L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। परिमाप क्या है? एक बार मैं फिर लिखे दे रहा हूँ, एक साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। परिमाप क्या है? 2L + B। और क्षेत्रफल क्या है? तो क्षेत्रफल है इसका लंबाई गुणे चौड़ाई। ये था आपका आयत, जिसके बारे में मैंने पूरी चीज़ें आपको बता दी। अब मैं आपसे अगर एक प्रश्न पूछूं इसी में, आप उसका उत्तर देंगे। प्रश्न इस प्रकार है, मुझे आंसर देना है आपको। प्रश्न कहता है कि किसी आयत की लंबाई व चौड़ाई 24 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर है। क्या कहता है? एक आयत है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? आपकी 24 सेंटीमीटर है। चौड़ाई कितनी है? वो कह रहा है 60 सेंटीमीटर है। तो कहता है आयत की लंबाई 24 सेंटीमीटर, चौड़ाई 60 सेंटीमीटर।
तो आप इसका विकर्ण निकालो। हम लोगों से ये कहा इसने कि इसका विकर्ण निकालो, तो विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण का भी अभी हमने फार्मूला पढ़ा है। क्या पढ़ा है? आप कहोगे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो तुरंत ही इसमें अप्लाई कर दिया हम लोगों ने 24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। अब बस इसको हल कर लिया। 24 का स्क्वायर क्या होता है? हम कहेंगे 576 और 7 का कितना होता है? 49। इसको हमने लिखा दोनों को जोड़कर, तो कितना आ गया? आप कहोगे जब दोनों को जोड़कर लिखेंगे हम लोग तो 625 आ जाएगा। और 625 किसका रूट होता है? तो आप कहोगे 625 25 का रूट होता है। तो आयत के विकर्ण का मान क्या आ गया? आप कहोगे आयत के विकर्ण का मान आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न और दे सकता है आपको, कह सकता है कि क्या सकता है, देखिए अब आपसे कह रहा है कि एक आयत है, ठीक है, हमने आयत बना लिया। वो कह रहा है इस आयत की जो लंबाई और चौड़ाई है यानी एल और बी, इसका जो रेशियो है एल रेशियो बी, वो हमें दिया है 5:3। क्या दिया है? 5:3। और जो परिमाप है, परिमाप हमें दे दिया, परिमाप कहता है इसका जो परिमाप है वो कितना है? 80 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो साथियों मैं बता दूं आपको, आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें लंबाई और चौड़ाई की आवश्यकता पड़ती है। तो लंबाई और चौड़ाई हमें यहाँ पर दी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया है। तो जब भी इस टाइप का सवाल हो तो हम बड़ी आसानी के साथ निकाल लेते हैं। जो ये दिया है तो यही मान लेते हैं। एल बराबर हमने मान लिया 5x और बी बराबर मान लिया हम लोगों ने 3x। इसी क्रम में हम लोग लगाते हैं इसका परिमाप कितना होगा? आप कहोगे 2 5x प्लस 3x। कैसे? 2l प्लस बी बराबर कितना दिया है? आप कहोगे 80 सेंटीमीटर। मैं 8 लिख गया, सॉरी, 80 सेंटीमीटर। कितना? 80 सेंटीमीटर। अब इसको हमने हल किया तो 2 इंटू आप कहोगे 8x बराबर 80। तो ये 10 बार कट गया और ये 2 से कितनी 5 बार कट गया। x बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। तो आप कहोगे l का मान तो कितना आ गया? 5 गुणे 5 बराबर 25 सेंटीमीटर। b का मान कितना आ गया? आप कहोगे 3 गुणे 5 बराबर 15 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल क्या होगा? एरिया बराबर आप कहोगे l इंटू बी। एल कितना है? 25, बी कितना है? 15, और दोनों का जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा आंसर? 15 गुणे 25 आप लोग कर लीजिए, 375 सेंटीमीटर, 375 सेंटीमीटर। तो ये इस टाइप का सवाल आपका था जिसमें आपको इन दोनों का अनुपात दिया था और आपसे निकालने के लिए कहा गया था। तो मैं आशा करता हूँ इस टाइप के सवाल जब आएंगे परीक्षा में तो आप बड़ी आसानी से निकाल लोगे। इसी क्रम में मैं एक अगली आकृति है जो आपको बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है वर्ग, और आपने वर्ग के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा। ठीक, वर्ग कैसा होता है? वर्ग आयत का ही छोटा भाई है, लेकिन इसकी जो है सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर। चारों भुजाएं इसकी आपस में बराबर होती हैं और इसका भी प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। और ये बीच वाली लाइन ये क्या कहलाती है? विकर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? विकर्ण। अब इसका प्रत्येक भुजा मान लेते हैं, इसकी एक भुजा ए है तो सभी भुजाएं क्या होंगी? ए। क्यों? मैंने अभी कहा जो वर्ग है उसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो देखिए हम लोग जब इसका परिमाप निकालेंगे यानी कि चारों वर्ग की माप, तो चारों भुजाओं को हम लोग जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 2 3 4, यानी कि 4a इसका परिमाप आ गया। यानी कह सकते हैं 4 गुणे भुजा जो है इसका परिमाप है। और जो क्षेत्रफल निकालेंगे इसका, तो क्षेत्रफल आप कह दोगे इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? आप कहोगे देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि a गुणे ए को क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं भुजा स्क्वायर। तो या आप भुजा स्क्वायर लिख लो या ए स्क्वायर लिख लो, ऐसे ही इसको भी लिख सकते हैं, या ये लिख सकते हैं, या 4 गुणे भुजा लिख सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। 4 गुणे भुजा लिख लो, चाहे ये। अब अगली चीज आती है विकर्ण। क्या आती है? विकर्ण। इसका विकर्ण क्या होगा? तो देखिए विकर्ण भी उसी पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, और विकर्ण पाइथागोरस प्रमेय से जब हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा? a√2 आएगा। क्या आएगा? a√2। ठीक, तो 3 चीजें हो गई आपकी, इसका विकर्ण हो गया, इसका परिमाप हो गया। लेकिन जब आपको विकर्ण दिया हो और क्षेत्रफल पूछ रहा हो तो इसके लिए एक फंडा भी है अपने पास। फिर से कह रहा हूँ, जब विकर्ण दिया हो और क्षेत्रफल पूछ रहा हो तो क्या करते हैं?
तो हम लोग क्या करते हैं, क्षेत्रफल बराबर, ध्यान से देखना, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, ये हम लोग करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग आयत को भी पढ़ लेते हैं। अब मैं ये तो आशा करता हूँ कि आपको आयत और वर्ग दोनों समझ में आ गए होंगे। तो मैं कल आपके लिए 2D की 2 आकृतियाँ लेके आऊँगा। एक आकृति लेके आऊँगा वृत्त और एक लेके आऊँगा त्रिभुज। तो इन्हीं को हम लोग, इसका एक सवाल या 2 सवाल मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि एक वर्ग है, सॉरी आयत बना दिए मैंने, हाँ, एक वर्ग है और वर्ग की जो भुजा है वो कितनी है, आपसे कह रहा है 28 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल निकालो। तो मैं आशा करता हूँ ये सवाल आप लगा लोगे। जो पेरीमीटर यानी परिमाप होगा वो होगा 4 गुणे 28 और जो क्षेत्रफल होगा यानी एरिया होगा वो 28 गुणे 28। तो इसका उत्तर मैं मानता हूँ कि आप लोग मुझे गुणा करके कमेंट बॉक्स में बता दोगे। तो इसी प्रकार के आपके कई सवाल और हैं, जो जैसे एक वर्ग का परिमाप 32 सेंटीमीटर है। जैसे एक वर्ग है, इसका जो पेरीमीटर है वो कितना है, 32 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल निकालो। तो पेरीमीटर का मतलब होता है 4 × a बराबर 32। तो आपकी a कितनी आ गई, आप कहोगे a आ गई आपकी 8 सेंटीमीटर आपकी a आ गई। तो एरिया कैसे निकलेगा, 8 × 8 तो 64 निकल आएगा। तो आप इसका भी उत्तर बता दोगे। तो आपको ये मेरे हिसाब से क्लियर हो गए हैं। इसी के आगे का टॉपिक मैं कल पढ़ाऊंगा। इसी सीरीज में धीरे धीरे क्रम से चलेंगे। क्षेत्रमिति का टॉपिक है तो मैं उसको कल पढ़ाऊंगा। तो आज के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद।